हाय अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हमजा नूर और आज हम हाजिर हुए हैं मार्जिनल कॉस्टिंग एंड लिमिटिंग फैक्टर के हवाले से एक एग्जांपल के साथ। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है एचएन लिमिटेड मेक्स 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर विच द एस्टिमेटेड कॉस्ट, सेल्स एंड प्रोडक्शन डेटा पर यूनिट आर गिवन। 3 प्रोडक्ट बनाते हैं हम, अल्फा, ब्रावो और चार्ली। इनकी मैक्सिमम डिमांड आपको नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है। अल्फा के 7500 यूनिट्स हैं, ब्रावो के 6000 यूनिट्स हैं और चार्ली के 5000 यूनिट्स हैं। और डेटा आपको पर यूनिट की बेसिस पे गिवन है। सेलिंग प्राइस आपके पास अल्फा की 90 है, ब्रावो की $110 है, चार्ली की $140 है। वेरिएबल कॉस्ट पर अगर हम आ जाए, सबसे पहले आपके पास है रॉ मटेरियल। अल्फा का एक यूनिट बनाने में $24 का रॉ मटेरियल लगता है, ब्रावो का एक यूनिट बनाने में $30 का और इसी तरह चार्ली का एक यूनिट बनाने में $36 का। लेकिन ये जो रॉ मटेरियल के साथ जो लिखा हुआ है $6 पर केजी, भाई 1 किलो रॉ मटेरियल $6 का पड़ रहा है और अल्फा का एक यूनिट बनाने में टोटल $24 खर्च हो रहे हैं। तो अगर 24 डिवाइड बाय 6 कर दूंगा तो क्या मेरे पास वो क्वांटिटी ऑफ किलो आ जाएगी जो मुझे अल्फा को बनाने में चाहिए? बिल्कुल आ जाएगी। 24 डिवाइड बाय 6 4 केजी। तो इसका मतलब अल्फा का एक यूनिट बनाने में 4 किलो ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। इसी तरह अगर मैं 30 डिवाइड बाय 6 करूं तो मेरे पास 5 आ जाएगा, यानी कि 5 किलोज रिक्वायर्ड हैं ब्रावो का एक यूनिट बनाने में। इसी तरह 36/6 करा तो पता चला 6 किलो रिक्वायर्ड हैं चार्ली का एक यूनिट बनाने में। इतनी सी बात समझ आती है। फिर कह रहा है डायरेक्ट वेजेस $4 पर आवर, लेबर को 1 घंटा काम करने के $4 देते हो, लेकिन अल्फा का एक प्रोडक्ट बनाने में लेबर को टोटल $20 पे करते हो आप। तो $20 डिवाइड बाय $4 कर दोगे तो नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे, यानी लेबर ने अल्फा का एक प्रोडक्ट बनाने में 5 घंटे काम किया। इसी तरह लेबर ने ब्रावो का एक यूनिट बनाने में 6.5 आवर्स काम किया। सिंपल सी बात है ना भाई। और इसी तरह 34 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया? चार्ली का एक यूनिट बनाने में लेबर ने 8.5 आवर्स काम किया। आसान है, कोई मसला तो नहीं। फिर कह रहा है अदर वेरिएबल ओवरहेड्स। अल्फा में पर यूनिट अदर वेरिएबल ओवरहेड्स $16 के लगते हैं, ब्रावो में $18 के लगते हैं और चार्ली में $20 के लगते हैं। उसके बाद कह रहा है द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट $300,000। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। फटाफट रिक्वायरमेंट पे आते हैं। कह रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट फॉर एचएन लिमिटेड फॉर द ईयर इफ सप्लाई ऑफ मटेरियल इज लिमिटेड टू 70,000 kg इन द पीरियड। और पार्ट 2 में क्या कह रहा है? इफ द लेबर आवर्स आर लिमिटेड टू 95,600 इन द पीरियड। ठीक है, अब सीन कुछ ऐसा है कि भाई मटेरियल की भी शॉर्टेज है पार्ट ए में मटेरियल की शॉर्टेज है और पार्ट बी में आपके लेबर आवर्स की शॉर्टेज है। ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया। ये आपको जो है वो आपकी आप जो विश कर रहे हो, तो एक बिजनेस विश कर रहा होता है यार कि मैं इतने यूनिट्स बनाऊंगा, मुझे इतने यूनिट्स बेचने हैं तो मैं इतने ही यूनिट्स बनाऊंगा, तो वो आप अचीव नहीं कर सकते लिमिटिंग फैक्टर की वजह से। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच प्रोडक्ट यू हैव टू मेक फर्स्ट एंड विच प्रोडक्ट यू विल मेक इन द लास्ट। ठीक है, तो अब इसकी दौरान यहाँ पे आपको उसके मुताबिक प्रॉफिट निकालना है। देखो मकसद क्या है, इंटेंशन ये है, यू हैव टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल। ठीक है, अब अगर आप सवाल पे थोड़ा गौर करो, अगर मैं अभी में से मटेरियल की बात कर रहा हूँ, आपने ये देख लिया जो अभी हमने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी है, उसके मुताबिक अल्फा का एक यूनिट बनाने में 4 किलो ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो यार मुझे ये बताओ अल्फा के 7500 यूनिट्स बनाने में कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा? 7500 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 30,000। ठीक है, ये मैं थोड़ी सी यहाँ पे भी थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसी तरह मुझे एक बात बताओ, 6000 मल्टीप्लाई बाय 5 ये कितना हो गया यार? ये भी आपका 30,000 हो गया। ठीक है, उसके अलावा फिर ये बताओ मुझे कि 5000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया? ये भी 30,000 हो गया। अब देखा जाए तो टोटल जो लेबर को काम करना चाहिए था, ये देखो सारी चीज़ें ना हमारी एस्टिमेटेड है। हम एस्टिमेटेड कर रहे हैं कि लेबर जो है वो टोटल 90,000 मटीरियल हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि टोटल 90,000 किलो मटीरियल जो है हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पता चला कि सप्लाई इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 70,000 kg इन द पीरियड। अब क्या करें?
यार सबसे पहला काम होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना, पहला स्टेप तो उसमें आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। उसके बाद आपने कंट्रीब्यूशन पर दैट पर्टिकुलर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है। इन दिस केस पार्ट 1 के अंदर लिमिटिंग फैक्टर क्या है, मटीरियल है, ठीक है। और फिर आपने रैंकिंग करनी होती है, जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ रहा हो उसको सबसे पहले बनाते हो, उसको आप अव्वलीन तरजीह देते हो, और जो सबसे कम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर देगा उसको सबसे आखिर में बनाओगे। तो बात कुछ ऐसी है कि भाई टोटल जो किलोज, जो टोटल केजीज आपके पास अवेलेबल है वो सिर्फ 70,000 है, ठीक है। अब पहले तो हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये ज़रा मैं ऊपर की वर्किंग हटा दूं, ये मैं खाली समझाने के लिए आपको ये मैंने वर्किंग की थी यहाँ पे। सबसे पहले यार कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो। सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, 90, ठीक है। 90 में से आपने, अच्छा ये वर्किंग आप अलग से वैसे शो करोगे, ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, 3 आपके पास प्रोडक्ट्स हैं ABC। कितनी है सेलिंग प्राइस आपके पास, 90, 110 और 140, ठीक है। 90, 110 और 140। उसमें से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट निकालो, लेस आपने सबसे पहले क्या कर देना है, डायरेक्ट मटेरियल। या डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट तो आपको ऑलरेडी सवाल में गिवन है 24, 30 और 36, ठीक है। 24, 30 और 36। उसके बाद अगर देखा जाए तो डायरेक्ट लेबर भी आपको पर यूनिट गिवन है, कितनी है जनाब, 20, 26 और 34, 20, 26 और जनाब 34, और अदर वेरिएबल ओवरहेड्स। ये देखो सारी इंफॉर्मेशन पर यूनिट है, तो हमें अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही निकालना दायरे, और लेस कर दोगे अदर वेरिएबल ओवरहेड्स। कितने हैं जनाब, 16, 18 और 20, ठीक है। आसान है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका फ़ौरन आ जाएगा, निकालिए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, 90 माइनस 24 माइनस 20 माइनस 16, ये आ गया जनाब आपका $30, ठीक है। ये आ गया आपका 110 माइनस 30 माइनस 26 माइनस 18, $36 आ गया। और चार्ली में 140 माइनस 36 माइनस 34 माइनस 20, कितना हो गया भाई, $50, ठीक है। ऊपर आपने यहाँ पे डॉलर की साइन भी बना दी साथ साथ। तो ये तो आ गया आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यार। लेकिन अब बात हो रही है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। मुझे एक बात बताओ कि अल्फ़ा का एक प्रोडक्ट बनाने में कितने किलो इस्तेमाल हो रहे हैं, 4 किलो। इसी तरह ब्रावो में 5 किलो और चार्ली में 6 किलो। यार अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को इनके रिस्पेक्टिव डायरेक्ट मटेरियल की क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। मतलब मुझे तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है ना, तो वो मेरे पास कंट्रीब्यूशन, अब इस केस में क्या है, पहले पार्ट में डायरेक्ट मटेरियल आपका लिमिटिंग फैक्टर है, तो कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट मटेरियल कितना हो गया, हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया, तीनों प्रोडक्ट आप बना रहे हैं अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, ठीक है। अल्फ़ा कितना आएगा यार, 30 डिवाइडेड बाय 4, कितना हो गया, 30 डिवाइड बाय 4, ये आपका जनाब 7.5 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है कितना कंट्रीब्यूशन आया था ब्रावो का, 36 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया जनाब 7.2, ठीक है। और तीसरा जो प्रोडक्ट है आपका वो है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, चार्ली का 50 आ रहा है, तो 50 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका 8.3 आ गया, ठीक है। तो यार पता चला कि सबसे पहले आपको चार्ली बनाना चाहिए, C, ये B है और ये A है,
ठीक है। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कितना आ रहा है, $8.3। तो यार रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग में सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोडक्ट चार्ली, ये वाला 7.2 है। हाँ, फिर हम प्रोडक्ट बनाएंगे अल्फ़ा और आखिर में हम बनाएंगे ब्रावो। सेट है, इतनी बात समझ आती है। अब देखा जाए तो भाई ओरिजिनली हम एस्टिमेट कर रहे थे कि 90,000 किलो इस्तेमाल होगा, लेकिन सवाल कह रहे हैं कि यार सप्लाई तो ना वो सिर्फ 70,000 तक हो सकती है। तो अब हमें देखना है कि टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना है यार। टोटल मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास 70,000 kg। ठीक है। अच्छा, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता कॉस्टिंग की, तकरीबन हर वीडियो के अंदर मैं ये बात रिपीट करता हूँ, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता इसका, लाइक कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर अच्छा है आप कोई एक आसान फॉर्मेट याद कर लो और उसके हिसाब से आप जल्दी जल्दी सवाल करने की प्रैक्टिस करो। ठीक है। अब बात कुछ ऐसी है कि सबसे पहले हम बना रहे हैं चार्ली। यार मुझे एक बात बताओ, चार्ली में आपके पास 5,000 यूनिट्स की डिमांड है। ठीक है। और 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा जनाब, 30,000, यानी 30,000 किलो तो आपके पास पूरे पूरे अवेलेबल हैं इसके लिए, चार्ली बनाने के लिए। पहले हम बनाएंगे चार्ली का 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 30,000 kg तो आपके पास आराम से अवेलेबल है। ठीक है। तो कितने बचे आपके पास, 40,000 बचे। उसके बाद अगर हम देखें तो अगला हमारे रैंकिंग के हिसाब से अगला प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे वो अल्फ़ा बनाएंगे। अल्फ़ा की कितने यूनिट्स हैं यार, अल्फ़ा के 7,500 यूनिट्स हैं और हर यूनिट बनाने में 4 किलो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 4 देखो कितना होता है, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी मेरे ख्याल में 30,000 होगा बिल्कुल। तो 30,000 ये भी आपके पूरे पूरे बन जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। चार्ली और अल्फ़ा में कोई टेंशन ही नहीं है, जितने यूनिट्स आपने एक्सपेक्ट किए थे, जितनी डिमांड थी उतने ही बनेंगे, 10,000। मसला ये है कि अब बच गए 10,000। अब बच गए 10,000। ओरिजिनली यहाँ पे 30,000 पूरे बचने चाहिए थे ताकि हमारी एस्टिमेटेड डिमांड पूरी हो जाती, लेकिन नहीं ना यार, 70,000 kg तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, सप्लाई नहीं आ सकते और मुश्किल है। कोई भी फैक्टर हो सकता है, उसकी थ्योरी रिलेटेड चीज़ें वो तो आपको नोट्स और स्टडी एक्स में मिल जाएंगी। 10,000 kg अवेलेबल है खाली अब आपके पास। ठीक है। अब सीन कुछ ऐसा है कि यार आपके पास जो तीसरा प्रोडक्ट है जो आप बनाओगे वो है ब्रावो, जो तीसरे नंबर पे बनाओगे सबसे आखिर में, क्योंकि ये लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आपको दे रहा है। तो अब आप यहाँ पे आए और आपने देखा यार ब्रावो में एक यूनिट बनाने में 5 किलो यूज़ होते हैं, तो मुझे कितने यूनिट बनाने हैं, तो उसको मैं रख लूँगा x अननोन मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है। ठीक है। तो ये कौन सा है, ब्रावो यार। तो 5x इज इक्वल टू 10,000, तो x इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 5, सो ऑब्वियसली x विल बी इक्वल टू 2,000। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जनाब के ब्रावो के आप 2,000 यूनिट्स बना सकते हो खाली, जो आपने पहले एस्टिमेट किए थे कि 6,000 बनाओगे बैठ के, वो नहीं बना सकते आप। बात समझ आ रही है। तो अब हमने हमारे पास ये तीनों नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हम बना सकते हैं, तीनों प्रोडक्ट के, तीनों टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम बना सकते हैं वो हमारे पास आ गए 5,000, 7,500 और 2,000। अब इसकी बुनियाद पर हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसके ज़रिए हम जो है प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अच्छा, पहली वर्किंग में आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो निकाल लिया। अब एक काम करो, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 3 प्रोडक्ट हैं, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, ABC, साथ में लिख दिया डॉलर। कितना कितना आ रहा था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भाई, 30, 36 और 50, 30, 36 और 50। ठीक है। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय डिमांड, मतलब आई मीन यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस और यूनिट्स टू बी सोल्ड। अच्छा, अभी यहाँ पे कहीं एंडिंग और क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, तो कहानी कुछ सिंपल सी है कि भाई देखो होता ये है कि जितने यूनिट्स यहाँ पे एज्यूम वैसे यही किया जाता है कि जितने यूनिट की डिमांड है आप उतने ही प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है। कोई एंडिंग स्टॉक नहीं, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं। तो अब सीन कुछ ऐसा है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स जो आप बना सकते हो।
अल्फ़ा की कितने बना सकते हो यार? अल्फ़ा के आप पूरे 7,500 बनाओगे, मल्टीप्लाई करा दो। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 7500 मल्टीप्लाई बाय 30, 2,25,000। ठीक है, कोई मसला। आगे बढ़ते हैं। ब्रावो के कितने बनाओगे? ये जो ब्रावो के ही यूनिट्स तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गए, तो ब्रावो के आप बनाओगे 2000, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते क्योंकि सप्लाई नहीं है, शॉर्टेज है मटेरियल्स की। 36 मल्टीप्लाई बाय 2000 कितना हो गया भाई? 72,000 ये हो गए। और उसके बाद अब देखा जाए तो चार्ली जो प्रोडक्ट है उसके आप बनाओगे 5000, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5000। ये मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से इनके नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने निकाले वो मल्टीप्लाई करा दिया, ये हो गया 250,000। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका टोटल कंट्रीब्यूशन। तो अब टोटल कंट्रीब्यूशन आप एक काम करते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन को लिख देते हैं नीचे, तीनों को ऐड करके, तीनों को ऐड करो और टोटल कंट्रीब्यूशन एक साथ लिख दो। फिर उसमें से क्या करना होगा यार? खाली फिक्स ओवरहेड्स निकाल लेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। 225,000 प्लस 72,000 प्लस 250,000 कितना है जनाब? 547,000। ये आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। अब निकाल दो एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, वो क्या हैं? 3 लाख के थे। ठीक है, ये सब ट्रैक कर दिए, लेस फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 247,000 का। तो पता चला यार, जब मटेरियल की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो गई 70,000 तक, तो आप जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो अचीव कर सकते हो वो $247,000 है। इतनी बात समझ आती है? आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं थी। बस आपको ये चीज़ पिक करनी है कि सवाल में आप जो लिमिटिंग फैक्टर पहले आप आइडेंटिफाई करोगे और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, पहले तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है आपने, फिर आपने कंट्रीब्यूशन पर दैट पर्टिकुलर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो और फिर उसके बाद से रैंकिंग करनी है और फिर आपने इसी तरह सवाल करने जिस तरह मैंने किया आपके सामने। अब पार्ट 2 जो कह रहा है, इफ़ लेबर आवर्स आर लिमिटेड टू 95,600 आवर्स इन द पीरियड। पहले देखते हैं भाई टोटल, मतलब अगर ये शॉर्टेज ना होती आवर्स की तो हम कितने आवर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेबर काम करेगी। भाई देखो, 5 घंटे काम कर रही थी लेबर अल्फ़ा का एक प्रोडक्ट बनाने में, तो 7500 मल्टीप्लाई बाय 5, 7500 यूनिट बनाने में 37,500 घंटे काम करने पड़ेंगे। ऐसा ही है। इसके अलावा फिर 6000 मल्टीप्लाई बाय 6.5 करेंगे, जाहिर है 6000 मल्टीप्लाई बाय 6.5 ये कितना हो गया? 39,000। ठीक है भाई, और उसके बाद आखिरी में क्या आ रहा है? 5000 मल्टीप्लाई बाय 8.5 कितना हो गया? देखो ज़रा, ये हो गया जनाब आपका 42,500। या ज़रा टोटल करो कितने आवर्स आ रहे हैं ये? 42,500 प्लस 39,000 प्लस 37,500, यार ये आ रहे हैं 1,19,000। 119,000 घंटे आप एस्टिमेट कर रहे थे कि लेबर काम करेगी, लेकिन नहीं भाई, सवाल ने बोला है कि इफ़ लेबर आवर्स आर लिमिटेड टू 95,600 पीरियड्स। यार 119,000 घंटे पूरे काम नहीं किए जा सकते, सिर्फ 95,600 आवर्स काम किया जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आवर निकाल लोगे। पहले आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 30, 36 और 50। ठीक है, मैं आगे वर्किंग कर रहा हूँ। 30, 36 और 50 है। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। मुझे अब निकालना है कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है भाई, तो यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनको नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर दूं जितने मुझे एक प्रोडक्ट को बनाने में लग रहे हैं, तो क्या मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आवर आ जाएगा? अल्फ़ा को बनाने में कितने घंटे लग रहे थे? अल्फ़ा को बनाने में मुझे 5 घंटे लग रहे थे। तो अगर मैं 30 डिवाइड बाय 5 कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा $6 का। अगर 36 को मैं डिवाइडेड बाय 6.5 कर दूंगा, क्योंकि 6.5 आवर्स मुझे लग रहे हैं एक यूनिट बनाने में ब्रावो के, तो 36 डिवाइड बाय 6.5, हाउ मच इज़ डैट? दिस इज़ 5.54
5.5 ले लो, करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस। और तीसरा क्या है आपके पास 8.5 आवर्स। अच्छा एक बार मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ कहीं सीक्वेंस तो आउट नहीं हो गई, बिल्कुल ऐसा ही 6.5 और 8.5 सेट है। तो 50 डिवाइडेड बाय 8.5 कितना हो गया भाई, ये मेरे पास हो गया 5.88, इसको मैं 5.9 लिख रहा हूँ यार। तो बताओ हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है। अब पहले प्रोडक्ट ए दे रहा है तो रैंकिंग कर दी भाई। पहले आप बनाओगे प्रोडक्ट ए, उसके बाद आप बनाओगे प्रोडक्ट सी चार्ली, और तीसरे नंबर पे आप बनाओगे प्रोडक्ट ब्रावो बी। ठीक है, तो अब टोटल घंटे कितने अवेलेबल हैं यार आपके पास 95,600। सबसे पहले आप प्रोडक्ट बनाएंगे अल्फ़ा का। अल्फ़ा की अगर बात कर ली जाए तो हमारे पास 7500 यूनिट्स हैं। ठीक है, 7500 यूनिट्स बनाने हमने, और 7500 मल्टीप्लाई बाय 5, एक यूनिट को बनाने में लेबर 5 घंटे काम करती है। तो ऊपर हमने कैलकुलेशन कर ली 37,500 तो पूरे आवर्स इस्तेमाल होंगे अल्फ़ा बनाने में, तो इसमें तो मसला ही नहीं है। 7500 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या, तो आपके पास 37,500 आया था बिल्कुल। तो इसमें से आपने 37,500 निकाल दी। अब कितने घंटे अवेलेबल हैं आपके पास 95,600 माइनस 37,500, ये आपके पास 58,100 है। दूसरे नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, हमने चार्ली बनाना है, सी। ठीक है, तो सी को अगर आप देखो चार्ली में आपके पास एक यूनिट चार्ली का बनाने में 8.5 आवर्स काम करना पड़ रहा है, और 5000 मल्टीप्लाई बाय 8.5 करा था तो 42,500 आया था। ऐसा ही है प्रोडक्ट सी की बात करूं, चार्ली की कितने थे यार, 5000 इंटू 8.5। ठीक है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 8.5, ये आ गया था आपका 42,500। ठीक है, तो अब कितने घंटे अवेलेबल हैं यार, सब्ट्रैक्ट कर दो। 15,600 घंटे अब अवेलेबल है खाली। आखिरी प्रोडक्ट बनाने में के लिए आपको 15,600 घंटे ही खाली आपके पास अवेलेबल है। ओरिजिनली यू आर एस्टिमेटिंग डैट यू हैव 39,000 आवर्स। ठीक है, जबकि अब ऐसा नहीं है। तो कितने यूनिट बन सकते हैं वो आप कर दो डिवाइड, उसको डिवाइडेड बाय 6.5 आवर्स करना पड़ेगा। तो 15,600 डिवाइडेड बाय 6.5 करो, 15,600 डिवाइड बाय 6.5, तो पता चला आप ब्रावो के खाली 2400 यूनिट्स ही बना सकते हो। समझ आ रही है बात। तो इसको ज़रा मैं मार्क कर लूँ, 7500 अल्फ़ा के बनेंगे, चार्ली के, तो मैं गलती से चार्लीज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चार्ली। ठीक है भाई, चार्ली के 5000 बनेंगे, और आखिरी जो प्रोडक्ट था जो तीसरे नंबर पे बनाना था वो ब्रावो था, मेंशन कर दूं मैं फिर कहीं भूल जाऊंगा, ब्रावो के 2400 यूनिट्स। तो अब इसी तरह आपने एक स्टेटमेंट बनानी है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपके पास है 30, 36 और 50, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लो यार, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लो, बहुत सिंपल है। अल्फ़ा ब्रावो और चार्ली की वर्किंग कर रहे हैं। अल्फ़ा के यार कितने यूनिट्स बनाएंगे, पूरे 7500 बनाएंगे हम, और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अल्फ़ा का है मेरे भाई 30, तो 7500 मल्टीप्लाई बाय 30, हाउ मच वाज दैट, पीछे से देख लें, 2,25,000। ठीक है, वर्किंग की हुई हमने, बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े इसीलिए। उसके बाद ये तो था अल्फ़ा का। प्रोडक्ट बी की अगर हम बात करें तो कितने यूनिट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट बी में हमने डिसाइड किया कि 2400 ही बन सकते हैं बस। तो 2400 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 36 था बिल्कुल, 2400 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना होता है ज़रा चेक करना, 86,400। तो प्रोडक्ट बी आपको टोटल कंट्रीब्यूशन दे रहा है $86,400 का। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट सी की बात करें तो हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट चार्ली की 5000 यूनिट्स। ठीक है,
5000 यूनिट्स है और हमारे पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन $50 का है. 5000 मल्टीप्लाई बाय 50, हाउ मच इज दैट? 250,000. मैं बस कंफर्म करने के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ, कभी कभार गलती हो सकती है इसलिए. तीनों को ऐड करो. 225,000 प्लस 86,400 और प्लस 250,000 कितना हो गया भाई? ये 561,400 हो गया. इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाल दो. 3 लाख के थे, 561,400 आया ये, लेस फिक्स्ड ओवरहेड्स. ठीक है, 3 लाख वो तो वही है. तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है? 261,400. तो पता ये चला कि जब लेबर आवर्स आपके 95,600 आवर्स तक अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो 261,400 आएगा. ठीक है, आई थिंक बहुत आसान था ये, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए. और बस यही हमारी वर्किंग थी, इतनी ही हमारी रिक्वायरमेंट थी. ये टोटल सवाल आपका यहाँ सॉल्व हो गया. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि देखो सवाल में तो ओरिजिनली मेंशन था, ये बड़ा मैंने सिंपल सी एग्जांपल रखी है कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट $300,000. ये तो बड़ी सिंपल सी बात है. लेकिन अगर सवाल कह रहा होता ना कि बजटेड अपना फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी डायरेक्ट लेबर आवर्स, या फिर कोई और बजटेड एक्टिविटी होती जैसे डायरेक्ट मटेरियल होता, जो भी होता, तो जिस बेसिस पर एब्जॉर्ब किया जा रहा होता और उसी बेस की अगर शॉर्टेज होती तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में भी चेंजेस आ सकते थे. अगर इसकी डिटेल अगर आपको इस तरह की एग्जांपल करनी है तो लिंक में मेंशन कर दूंगा. कम्फी कार्स लिमिटेड का जो सवाल पास पेपर का है नवंबर 2012 का, वो मैंने 3 दिन पहले ही सॉल्व किया और अपलोड किया है. तो वहाँ से जाके आप ये कॉन्सेप्ट भी कवर कर सकते हो और वहाँ पे मैंने डिटेल में ये चीज़ समझाई है. तो यहाँ तक ये मैंने वीडियो रखी है. अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.